दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जोगता अकेडमी चंडीगढ़। अग्निवीर के रूप में 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 25% युवाओं को 15 साल की सेना में स्थायी नौकरी मिलेगी। ये शब्द केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दौलतपुर चौक में लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय का विधिवत शुभारंभ करने के पश्चात कहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर बेवजह हो हल्ला मचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 17.5 वर्ष की उम्र में भर्ती होने के बाद 22 वर्ष की उम्र में अग्निवीर लगभग 30 लाख रुपए कमाएगा। साथ ही 10वीं पास अग्निवीर को 4 साल के कार्यकाल के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से स्थापित हुई भर्ती की वजह से उम्र को बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया गया है। इसमें क्या किया जाए, इनके लिए वन टाइम के लिए क्या कर दिया, तो चल रही बातचीत उस पर। और ये जो 46,000 अग्निवीर, आप थोड़े ठंडे मन से 46,000 अग्निवीर एक साल, उससे अगले साल फिर 46,000, तो हर साल 46,000 रखे जाए। 4 साल का टेन्योर अगर हम रखते हैं तो उसको पहले साल 4,70,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000 हो जाएगी। तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपये उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधाएं अलग हैं, जो आपको रहना खाना पीना सर्विस करना वो सारा अलग है। ट्रेनिंग वहाँ पे अलग है 6 महीने की जो आपकी। फिर जब आपके 4 साल पूरे होते हैं तो 10 से 11 लाख रुपये तब लमसम एक अलग से मिलेगा। तो 4 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपये खाते में होगा। ऐसा ही है। 10वीं पास हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट तब तक आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके कारण। 12वीं है तो आपको जो मार्क्स उसके मिलते हैं अलग से, तो आप उसकी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपने मान लो फौज में ड्राइविंग की है, राइफल चलाया है या कुकिंग वाला है या किसी और कोर्स में आप आए हो, तो स्किल ट्रेनिंग भी आपकी एडिशनल होगी। जब आप 22 साल की उम्र में बाहर आए, आपके पास एक और ऑप्शन है कि 4 में से एक बच्चा 15 साल अगले फौज में भर्ती हो सकता है। उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाता है तो 15 साल वो भी देगा। जो बाकी 3 रह गए, उनके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, वहाँ पे जाने का अवसर भी है, उसको प्राथमिकता के तौर पर ले रहे। राज्यों ने कहा कि हम अपनी पुलिस भर्ती में भी उनको प्राथमिकता के तौर पर मेरिट के आधार पर लेंगे कि उनको वहाँ पर भी अवसर मिले। फिर जो कॉर्पोरेट जगत है और बाकी हमारी ऐसी यहाँ पे कॉर्पोरेशन होती है, उनमें भी जैसे एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, उसी की तर्ज पर एक अनुशासित युवा के रूप में और पढ़े लिखे स्किल्ड युवा के रूप में आपको वहाँ पे भी लेने के लिए देश भर में जाता है। इसका तो इतना स्वागत सब जगह हो रहा है। आपके मन में जो शंका है बताइए, हम उसकी भी ऊपर बात करेंगे। सर पेपर लिया जाए, यही शंका सर, पेपर लिया जाए। मेन ये है कि जो आपके पिछले 2 साल में मेडिकल और फील्ड आपका क्लियर हो गया, अब आपका रिटर्न टेस्ट हो, ताकि वो आपका जो हक है वो आपको दिया जाए। नौवीं साल भी है, क्या कहना चाहिए? कल टिफिन बैठक चिंतपूर्णी में हुई और आज टिफिन बैठक गगरेट विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो मंडल के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों या फिर अलग अलग मोर्चों के हमारे नेता हों, इन सब से बैठने का अवसर भी मिला। कार्यकर्ताओं से ज़मीनी स्तर पर और क्या सुधार किया जा सकता है उसके विषय में चर्चा हुई। संगठन को मजबूती कैसे दी जाए और सरकार की उपलब्धियों को कैसे जन जन तक पहुँचाने का काम किया जा सके। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। चिंतपूर्णी में भी और गगरेट में भी स्थानीय विधायकों ने शानदार काम, वहाँ बलबीर जी ने और यहाँ पर राजेश ठाकुर जी ने अच्छा काम किया है। और 5वें वर्ष में जब कार्यकर्ताओं में जोश होता है सरकार के काम को लेकर, विधायक के काम को लेकर, तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। सर, जिस तरह से अग्निपथ योजना लागू की गई है, कांग्रेस का कहना है कि ये युवाओं के साथ जो है वो धोखा है। मुझे लगता है कांग्रेस अभी तक देश को जवाब नहीं दे पा रही है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी और एक परिवार को बचाने के लिए जिस तरह से दल बल के साथ कांग्रेस के गिने चुने जो मुख्यमंत्री देश में रह गए हैं, वो 5 दिन दिल्ली में डेरा जमाए रहे, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ना हो और राहुल गांधी जी से पूछताछ ना हो, इसको रोकने का हर संभव प्रयास कांग्रेस ने किया है। आज जब वो ये बात उठाते हैं तो शायद वो इस गहराई में नहीं गए कि इस योजना का लाभ क्या होगा। दुनिया के बहुत सारे देशों में फौज की एवरेज एज को कम करने के लिए, युवाओं को और अवसर देने के लिए इस तरह के पहले भी प्रयास किए गए, वहाँ बहुत सफल हुए हैं। भारत में पूरा विचार करने के बाद अग्निपथ योजना में अग्निवीर
कि भर्ती को करने की शुरुआत की गई। 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। 4,70,000 रुपया पहले साल मिलेगा तनख्वाह, तो अगले साल चौथे साल 6,92,000 रुपया मिलेगा। 4 साल पूरा होने पर 10 लाख के 11 लाख के लगभग इनको पैसा, लमसम पैसा इनको अलग से मिलेगा। तो जो बच्चा 17.5 साल की उम्र में नौजवान फौज में भर्ती होता है, 21-22 साल की उम्र के आते आते उसके खाते में लगभग 30 लाख रुपया होगा। इससे एक और उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर 10वीं पास होगा तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट 4 साल के बाद मिल जाएगा। पॉइंट्स और मिलेंगे, 12वीं के होंगे तो ग्रेजुएशन की ओर बढ़ सकता है। अलग अलग स्किल जो प्राप्त करेगा 4 साल में फौज में रहकर, वो अनुभव, अनुशासन और सेना की स्टैम्प, ये उसको अगले सालों में काम करने के काम भी आएगी। और कॉरपोरेट जगत ने भी, राज्य की सरकारों ने भी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ने भी कहा है कि अग्निवीरों का वो स्वागत करेंगे और मेरिट के आधार पर उनको अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में नौकरियां भी देंगे। इनमें से 25% ऐसे होंगे जो 4 साल के बाद, जिनको 15 साल की नौकरी के लिए सेना में फिर अवसर दिया जाएगा। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, कांग्रेस का कहना है जो आपने एक और पूछा है कि 21 साल की जो उम्र है उसको भी रिलैक्स करके 23 वर्ष कर दिया है, ताकि कोविड के कारण अगर 2 सालों में किसी की भर्ती ना हुई हो तो उसको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। अब उसको वो अवसर, एक वन टाइम रिलैक्सेशन मिली है कि उसको भी 23 साल की उम्र की गई है, तो बहुत सारे लोग इसमें भी क्वालिफाई करेंगे। सर, कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के दौरे करवाए जा रहे हैं चुनावी साल को लेकर और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। मैं दूसरी ओर देखता हूँ, कांग्रेस के समय तो प्रधानमंत्री जी आते तक नहीं थे। हमारे समय जब अटल जी भी थे, तब धूमल जी की सरकार के समय इंडस्ट्रियल पैकेज देने का काम अटल जी ने किया। कांग्रेस की सरकार आई तो कुछ दिया तो नहीं, लेकिन हमारा जो विशेष राज्य का दर्जा था वो वापस लेने का काम किया। मुझे नहीं पता 10 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कितनी बार हिमाचल आए, लेकिन मोदी जी हिमाचल के साथ प्रेम करते तो हिमाचल आए भी हैं। हिमाचल को एक विशेष राज्य का दर्जा भी दिया है, जिसके कारण हिमाचल को बहुत लाभ मिला है। और बार बार हिमाचल आकर हिमाचल के लिए बड़े प्रोजेक्ट से लेकर अपना आशीर्वाद देने का काम भी मोदी जी ने किया। इसका विरोध नहीं कांग्रेस को करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं। देश की पहली चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हिमाचल के धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है, ये अपने में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि हमारी जो भर्ती थी वो हम 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 साल से फिजिकल की तैयारी की है। 2020 से चल रही तैयारी की थी। 2020 से हमारा ग्राउंड और फिजिकल सब कुछ फिट थे हम, और हमारा एग्जाम बचा था और 6 बार हमारा पोस्टपोन हुआ था। तो अभी तक हमें परसों पता लगता है कि न्यूज़ में ये बताया है कि आपकी परीक्षा भी रद्द की है और 4 साल की टीओडी। हमें ये बताया सर, हम 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? पहले तो इसकी तैयारी करेंगे 4 साल के लिए, अग्निपथ की तैयारी करेंगे, और उसके बाद 4 साल के बाद जब आएंगे तो हम फिर से तैयारी करेंगे। मतलब मेहनत कर जाएँ। सर, अंदर आपको जो समझा रहे थे जब, तो आपने सारे सवाल के जवाब सही दे रहे थे, मैं वहीं पर खड़ा था, तो आपने वहाँ संतुष्टि अपनी व्यक्त की कि हम इस बात को मानते हैं। जो उन्होंने आपको समझाया उसके बारे में आप क्या कितना आप संतुष्ट हो पाए? सर, हमें ये बताया कि सर हम वो बोलते थे हम बात करेंगे, हम बात करेंगे टीओडी के बारे में बात करेंगे, और उनके जो पेपर है उनके बारे में बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी समाधान हो। सर, पेपर की मांग थी हमारी बात, पेपर की मांग थी, एज की मांग इन्होंने कर दी, बोलते 23 साल कर दी, 23 साल कर दी 1 साल के लिए। अभी पेपर का मुद्दा है सर, पेपर करवाना चाहिए सर। 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनकी रैलियां हो रही हैं, हमारा पेपर की बारी आ रही तो कोरोना बता रहे थे, अभी इन्होंने बोला कि पेपर एकदम से कैंसिल कर दिया। सर हम 3 साल से सर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे सर, अभी कुछ वो नहीं है सर, एज भी होगी हमारी। तो अभी जो अंदर आपको समझाया उससे आप संतुष्ट हैं? दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से AK कालिया की रिपोर्ट। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।